हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.2 का करणियों को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। संख्याओं का वैल्यू अपने को मालूम होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन ये करनी है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम संख्या के रूप में अपने को बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि अब संख्या के रूप में अपने को बदलना है तो इसको अपने को करणियों को अपने को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये करनी 81 है, करनी 64 का घात 3 है और करनी 512 का घात 9 है। ठीक है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 81 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आपको इसको हम क्या लिखेंगे, करनी का 81 का गुणनखंड करना है। करनी 81 का गुणनखंड करेंगे तो 81 का गुणनखंड ये सबसे पहले इसको 3 से क्या करोगे, भाग दोगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नियम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से 81 को क्या लिख सकते, कितना ठोक 3 है ये, 1 2 3 4, 1 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3। ठीक है। अब क्या होगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का घात 4 कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये करनी 81 है तो इसमें क्या है, घात 2 है, क्या इसे छिपा रहता है। ठीक है। तो अब इसको इस रूप में, जैसे कि फार्मूला है अपने पास, सूत्र है कि करनी x का घात m है। यदि इस करनी के चिन्ह को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m जो है x का 1/m घात हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस करनी के चिन्ह को हटाना है तो क्या करना है, 3 का घात 4 तो रहेगा, फिर बटे 1/2 घात हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस रूप में आएगा अपने को। अब उसी प्रकार से इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो 3 का घात 4 गुणित 1/2 हो जाएगा ये। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 3 का घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3, तो इसको क्या कितना आंसर आएगा, 9। तो करनी 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। ठीक है। उसी प्रकार सेम दूसरा है आपका करनी 64 का घात 3। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसका भी ऐसे गुणनखंड करना पड़ेगा अपने को। 64 को ऐसे गुणनखंड करेंगे तो 64 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार से कितना ठोक 2 है, 6। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितना 1 2 3 4 5 है, ये हुआ। अब क्या करना है, 3 तो घात रहेगा ही, तो इसको कितने लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात क्या करेंगे, 6 करना है। ठीक है। ये 2 है। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि इस करनी को हटाना है तो 2 का घात 1 6 तो रहेगा ही, का घात 1/3 हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या होगा, 2 का घात 6 गुणित 1/3, घात 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये घात 6/1 कर सकते हैं 6 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार से करनी 64 का घात 3 का मान कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, इधर देखते हैं। 9 512, इसका भी उसी 512 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 512 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर कितना हो जाएगा ये,
2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। इस प्रकार से इसका गुणनखंड है कितना तक 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे करनी के रूप में ये लंबा चलेगा, ये 9 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 तक 2। ठीक है, अब ये 9 अब क्या लिखेंगे हम, जैसे कि जैसे ये करनी 512 ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, 9 तो लिखना पड़ेगा, और 2 का घात कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, जैसे इस करनी 9 हो गया, तो 2 का घात आपका 9 हो गया। अब इस करनी को हटाना है, क्या करोगे, 2 का घात 9 तो रहेगा ही, इसका 1/9 घात हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इस कोष्टक को तोड़ेंगे, 2 का घात 9 गुणित 1/9, इसको 9/1 लिख सकते हैं, 9 और 9 कट गया, 1 बचा, तो 2 का घात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से 512 का घात 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब इसमें ये देखना है अपने पास आंसर क्या हुआ है, प्रश्न क्या है, जैसे ये प्रश्न है अपने पास। ठीक है, करनी 81 3 64 और 9 करनी 9 512 का घात 9, सॉरी 512 है ना, 512 का घात 9 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है, करनी 81 का वैल्यू कितना आया है, करनी 81 का जो वैल्यू जो है आपका 9 आया है, और इसका वैल्यू कितना आया 64 का 4 आया है, और 512 का 2 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि अब इसको आरोही क्रम में रखेंगे हम, आरोही क्रम में रखने पर तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, छोटा है किससे 4 से, छोटा है किससे 9 से, मतलब 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 9 से। अब 2 का वैल्यू कितना है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है 512 कितना हो जाएगा, करनी 512 का घात 9। ठीक है, उसके बाद है आपका 4 3 करनी 3 करनी 64 करनी करनी 64 का घात 3 हो गया, करनी 64 का घात 3, और लास्ट में क्या इतना हो जाएगा आपका, क्या होगा, करनी 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये आपका आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 81 हो गया, इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है बन गया है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इस प्रकार से आपका सवाल है ये, और सवाल थोड़ा बड़ा है, समझाना पड़ता है, इसलिए 2 पन्ने में बना ही है, और उसके बाद ये सवाल। ठीक है।